हेलो माय यूट्यूब फैमिली। ये मेरी वीडियो आज टीचर्स डे की है। जो एक बैटर में दो केक बन रहा है। ये है पाइनएप्पल फ्लेवर एंड चॉकलेट फ्लेवर। तो मैंने लाइफ में पहली बार बनाया है ये 2 in 1। कस्टमर की जैसी डिमांड थी वैसे मैंने किया। और कुछ इसमें कुछ जले हुए पोर्शन थे जो कि मेरा OTJ भी बनकर आया था। अब जैसे केक 25-30 मिनट में हो जाता है, मेरा केक 15 मिनट में ही हो जाता है, क्योंकि ये अभी बनकर आया। बहुत तेज़ इसकी हीट होती है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे पता नहीं, तो मैंने 25-30 के आसपास देखा, तब तक ये इतना सा जल चुका था। खैर कोई बात नहीं, मैंने सब उसको साफ़ कर दिया, क्लीन कर दिया। जला हुआ मैंने रहने नहीं दिया कि कस्टमर के मुंह में आएगा तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बस इसी तरह मैंने अपना सारा काम किया और जल्दी जल्दी साफ़ किया। और अपनी ये वीडियो को मैंने केक को 3 लेयर में डिवाइड किया। और आप लोग देखते चलिए, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आप लोग भी इसी तरह करिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ये कैसे किया। मैंने बैटर लिया, एक साइड बनाया थोड़ा, मतलब 1 पाउंड केक के हिसाब से आधा बैटर चॉकलेट का, आधा बैटर पाइनएप्पल का यानी वनीला का तो लिया। और मैंने उसको अलग अलग करने के बाद 1 पाउंड के 6 इंच के मोल्ड में मैंने उसको बनाया। और बीच में पहले कार्डबोर्ड ले लिया। मेरे समझ नहीं आया था क्या करूं, तो कार्डबोर्ड लेने के बाद मैंने उसको टेप से अच्छे से रैप किया। ठीक है, रैप करने के बाद बीच में उसके इक्वली पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन करने के बाद फिर मैंने एक साइड दो वाला बैटर और दूसरे साइड चॉकलेट वाला, दोनों को इक्वली डालने के बाद फिर मैंने उसको बेक कर दिया। जब बेक होकर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा निकला था। मेरे लाइफ का सबसे पहला ये केक ऐसा था जो मैंने एक ही मोल्ड में 2 in 1 केक बनाया। बस whip क्रीम बनाया। whip क्रीम में मेरी क्रीम इतनी स्टफ़ होती है, इतनी मतलब कि आप चाहे डोंगा पलट कर 1-2 मिनट तक भी रखे रहेंगे, ज़्यादा रखे तो ये क्रीम गिरती नहीं है 1-2 मिनट। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपकी क्रीम अच्छी भी होना चाहिए, प्लस बर्फ़ की क्रिस्टल में कभी बीट नहीं करना चाहिए, वरना आपकी क्रीम जो है हमेशा लूज़ रहेगी। ठीक है, क्रीम लूज़ रहेगी तो आपका आउटकम अच्छा नहीं आएगा केक में। केक ढीला मतलब ढीली क्रीम रहेगी तो केक भी आपका अच्छा नहीं बनेगा प्रॉपर। तो एक साइड पाइनएप्पल मैंने जल्दी से उसको क्रश डाला, दूसरे साइड चॉकलेट डाला सिरप। डालने के बाद फिर सेकंड लेयर लगाया। सेकंड लेयर लगाने के बाद मैंने जल्दी से सोकिंग किया। बच्चे सब खड़े थे बाहर मेरे गेट पे, मैम और फ़ोन करके निकले थे। आने में उनको आधा घंटा लगा मेरे घर। जब उन्होंने फ़ोन किया तब मैंने जल्दी से बात करते करते मैंने बैटर तैयारी कर ली अपनी, डाल भी दिया था बेक होने को। और फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद ये लोग आए, तब तक मैं स्टार्ट कर चुकी थी बनाना। मैडम जल्दी कर दीजिए। मैंने कहा वो ओके बेटा, लेकिन डिज़ाइन जब कस्टमर नहीं देता है ना तब आती है प्रॉब्लम, क्योंकि डिज़ाइन पता होती है, हूबहू इंसान 19-20 करके उतार देता है, लेकिन जब डिज़ाइन नहीं पता होती है तो एक बनाते केक टेंशन होती है कि ये क्या है, कौन सी डिज़ाइन बनाना है, कस्टमर को पसंद आ पाए या नहीं आ पाए, जो भी हो। लेकिन बहुत बड़ी टेंशन मेरे लिए तो रहती है। कस्टमर फाइनल करके देता है तो बिंदास होकर इंसान काम कर लेता है, उसको पता होता है ये डिज़ाइन बनना है, अपने हिसाब से कर लेता है। खैर मैंने कोशिश करी, इसी तरह सेकंड लेयर रखी, क्रीम लगाई चारों तरफ और पाइनएप्पल क्रश और एक साइड चॉकलेट सिरप। गनाश बनाने का टाइम तक नहीं था मेरे पास, तो जल्दी मैंने यही सिरप से काम चलाया, क्योंकि मैंने सोच रही थी कि गनाश बनाऊंगी, टाइम नहीं है, बच्चे खड़े हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा और मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। तो बस इसी तरह मैंने ये केक जब रेडी किया ना, तब आउटकम आया, रिव्यू आया कस्टमर का, टीचर्स ने खाया और बच्चों ने खाया, सर ने खाया वहाँ के, तो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, बहुत तारीफ़ हुई। तो बस अब देखिए बातें मेरी थर्ड लेयर भी आ गई मेरी, चॉकलेट वाली, पाइनएप्पल वाली सब आ गई।
रखने के बाद फाइनल मेरे ये हो गए। अब सुकून में ये मिल रहा था कि चलिए अब 10 मिनट में मैं केक रेडी कर लूँगी, क्योंकि अब से फ्रॉस्टिंग रह गई है। तो बस जल्दी से मैंने सोकिंग करी क्रीम को इक्वली लगाने के लिए। अब मैंने हर वीडियो में बताया, आप लोग पाइपिंग बैग से लगा सकते हैं। पाइपिंग बैग में क्रीम भरिए और चारों तरफ इसी से लगा लीजिए, ठीक है। अगर आप बिगनर्स हैं तो बेस्ट ऑप्शन है वो। अगर बिगनर्स नहीं हैं, अच्छे खासे आप होम मेकर हैं, प्रो हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप जैसे अच्छे से आप लगाते हो अपना स्पैचुला डाल के पैलेट नाइफ से आप लगा सकते हैं, उसकी कोई वो नहीं है। लेकिन मैं हर वीडियो में आप लोग को बताती चलती हूँ, टेक्निक भी, टिप्स भी, तो इसीलिए मैंने ये बताया। और ये देखिए, जब ऐसे आइसिंग करना हो, फ्रॉस्टिंग करना हो, हमेशा 90 डिग्री के अराउंड ये नाइफ़ रखना चाहिए, वरना आपका केक जो है डोम हो जाएगा, झुका हुआ बनेगा। तो प्रॉपर शेप के लिए आपको 90 डिग्री का पैलेट नाइफ़ रखना ज़रूरी है, ठीक है। तब आपका केक की प्रॉपर शेप आएगा, इक्वली ही बनेगा। क्रीम भी चारों तरफ बराबर है। अगर ज़रा सा भी आप बेंड कर देंगे अपना हाथ, तो आपका केक बिल्कुल ऊपर से पतला, नीचे से चौड़ा हो, इस तरीके से हो जाएगा, जो कि दिखने में बहुत ही गंदा, अच्छा नहीं लगता, किसी शेप में नहीं दिखता। मेरा कहने का मतलब ये है, ना वो गोल में रहता है, ना वो डोम में रहता है, ना वो किसी चीज़ में रहता है, ठीक है। इस तरह करते करते मैंने अपनी सारी ऊपर की क्रीम, एक्स्ट्रा क्रीम निकाल दी। देखिए, आप लोगों को एक चीज़ और मुझे बताना था कि क्रीम कभी भी केक पर लगाइए तो कंजूसी से मत लगाइए। उसका एक रीज़न सबसे बड़ा ये है, होता तो 2 रीज़न है, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, अगर हम केक पर क्रीम कम लगाएंगे ना, तो हमारे उल्टा होगा, क्रीम तो एक्स्ट्रा निकलती जाएगी, साथ में उसकी ब्रेड्स की क्रम्ब भी चिपकती जाएगी और हमारे उखड़ जाता है केक, ठीक है। कहने का मतलब है, मेरा केक अगर इस तरीके से लगाएंगे तो नाराज़ हो जाएगा। तो क्रीम को आप जो है खूब ढेर सारी क्रीम, ठीक है। अब जैसे एक लेयर में एक स्पैचुला लगता है, अब फाइनल लेयर में आप 3-4 स्पैचुला ऊपर रख दीजिए, ठीक है। घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, ये केक में क्रीम सारी नहीं जाएगी। ये आराम से, अगर आपने 4 स्पैचुला रखा है तो आपका 3 स्पैचुला या मेरे ख्याल से 2 स्पैचुला आपका यूज़ होगा, 2 वापस आ जाएगा। कैसे? मैंने 4 स्पैचुला भर भर के डालने के बाद फिर मैंने उसको अच्छे से प्रॉपर चारों तरफ उसको फैला दिया। अब देखिए, जब ज़्यादा क्रीम लगेगी तो फिनिशिंग करने में भी मज़ा आता है, और जब हम थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की लगाएंगे, कंजूसी करेंगे, तो क्या होता है ना, डिमोटिवेशन होता है। डिमोटिवेशन ऐसा होता है कि अरे यार, हमसे बन नहीं रहा है और वो एक्स्ट्रा मेरा बेस भी उखड़ा जा रहा है। तो आप ज़्यादा लगाइए, लगाने का फाइनल हो जाए, एक्स्ट्रा क्रीम पैलेट नाइफ से खींच लीजिए, हो गया। अब एक चीज़ और आपको मैं टिप्स में दे देती हूँ, वो ये है कि अगर जैसे मेरे तरह अर्जेंट ऑर्डर आता है, ठीक है, अर्जेंट ऑर्डर आता है, आपके पास शार्प एज करने का टाइम नहीं, फिनिशिंग देने का फ्रॉस्टिंग में टाइम नहीं, कुछ नहीं, तो कुछ ना करिए, हल्की फुल्की करिए। उसके बाद ब्रश लीजिए, पानी में डालिए, पानी उसका एक्स्ट्रा निकाल दीजिए, बस ब्रश चला दीजिए, ऊपर चला दीजिए सरफेस पे, और साइड साइड में भी चला दीजिए। क्या लुक आता है मैं बता नहीं सकती, ठीक है, बहुत अच्छा लुक आता है, मतलब सरफेस पे भी और उसके केक के चारों तरफ भी। तो उससे ये मालूम चलता है कि थोड़ा सा जो हमारी जल्दी जल्दी में जो हमसे एजेस नहीं बन रही थी, शार्पनेस नहीं कंप्लीट हो पा रही थी, तो वो सब हाइड हो जाती है, हमारा काम भी अच्छा हो जाता है। अब देखिए, ये हो गया। अब कलर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने जल्दी जल्दी पिंक कलर सोचा, पैलेट नाइफ पे थोड़ा सा कलर पिंक लगाया, उसको शेड दे दिया सेंटर पे। फिर इसी से लाइट कलर मैंने रोज़ बनाया। फ्लावर जब बनाया तो मैं सोच रही थी अपना वही फेवरेट नूर का N1 निकाला मैंने, उसमें पिंक, लाइट पिंक कलर का फ्लावर बनाने के लिए सोचा, तो जल्दी से क्रीम में डाला और फिर 3-3 मैंने डिवाइड कर लिया, 3 एक साइड, 3 एक साइड, 3 एक साइड, और जो बीच के चारों थोड़ी थोड़ी जगह छूटी हुई थी, तो उसमें मैंने शेल नोज़ल से थोड़ा 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 डाल दिया था, लगा दिया था, ताकि जो एक्स्ट्रा हमारा और जो बचेगी फिर मैं उसको हाइड कर दूँगी, तो डिज़ाइन उभर के अच्छे से सामने दिख कर आएगी, ठीक है। तो ये मैंने करा। उसके बाद फिर भी मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं दिख रहा है, तो मैंने इसी नोज़ल से छोटे छोटे शेल बनाया और चारों तरफ उसके रख दिया।
और अब ये मैं सोच रही थी कि अब ये बॉर्डर बनाऊंगी तो कैसा वाइट बनाऊँ या क्यों, तो मैंने सोचा पिंक ही बनाती हूँ ना। तो फिर मैंने जल्दी से इसी नोज़ल से छोटे छोटे स्टार बनाने के लिए सोचा। अब मैं कस्टमर को फ़ोन करके पूछ रही थी कि केक मतलब अभी जैसे मैं अभी आपको दे रही हूँ टॉपर ऊपर से लगा कर दूँ या बॉक्स अलग साइड में दे दूँ वहाँ लगा, नहीं मैडम आप लगा कर दे दीजिए, वहाँ टाइम नहीं मिल पाएगा लगाने का। तो मैंने बोला ओके। बस मेरे टॉपर भी सब बन के आ गए थे, मेरा बेटा गया बनवा के लेके आ गया, फ़ोटो प्रिंट वाले फ़ोटो कागज़ पे जो प्रिंट होता है वो वाले पे बनवा के उसने टूथपिक लगा दिया, कटिंग करके सब दे दिया और सब जल्दी जल्दी ये हो गया। तो बस अब मैं शिफ्टिंग की तैयारी कर रही थी, बोल्ट ढूंढ रही थी, बेस उसका जो केक के नीचे लगता है बोल्ट बेस, तो बस उसमें शिफ्ट करना था। तो शिफ्ट करने का भी देखिए टिक्स और ट्रिक्स दोनों फॉलो करेंगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे, किसी चीज़ में भी नहीं होंगे, चाहे वो आपकी बेकिंग हो, चाहे आपकी वो फ्रॉस्टिंग हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। जैसे आपको बताया जाए एज इट इज़ वैसे ही करिए, ठीक है। तो जब मैंने बोला कि लास्ट सबसे पहली लेयर जब हम लोग बनाते हैं सोकिंग करते हैं कम पानी जाता है, सेकंड लेयर में थोड़ा उससे ज़्यादा, थर्ड लास्ट लेयर में उसमें आप जैसे अगर आपने 2-2 चम्मच यूज़ किया है तो उसमें आप 3 से 4 चम्मच आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है, वो जब हम सोकिंग करते हैं ऊपर से पानी जो है उसका जब व्यवस्थ होता है ऑब्ज़र्व होता है बेस में, तो वो धीरे धीरे नीचे खुद ही चला जाता है, सारे बेस में ऑब्ज़र्व हो जाता है, केक सॉफ्ट हो जाता है। बहुत से बिगनर्स क्या करते हैं कि सबसे फर्स्ट लेयर यानी केक बनने के बाद की सबसे लास्ट लेयर उसमें इतना पानी डाल देते हैं कि केक एकदम सॉगी हो जाता है। सॉगी होने के बाद फिर वो मज़ा नहीं देता, वो टेक्सचर नहीं आता है। हाँ, तो इस ये होता है ऐसा, तो इसीलिए कहा जाता है लास्ट लेयर में, फर्स्ट एंड लास्ट लेयर में आपको मतलब कि केक बन जाने के लास्ट लेयर में आपको सोकिंग करना है अच्छे से, लेकिन फर्स्ट लेयर में नहीं करना है, ठीक है। तो बस इसी तरह देखिए मैंने केक को भी शिफ्ट कर लिया, 2 पैलेट नाइफ डाला साइड साइड से, ट्रायंगल बना और उसको शिफ्ट कर लिया मैंने। मुझे बोर्ड सही नहीं लग रहा था, छोटा था केक के हिसाब से, क्योंकि मुझे उसमें लिखना भी था हैप्पी टीचर्स डे, तो बोर्ड तो अभी मुझे बॉर्डर भी लगाना था उसमें। तो फिर मैंने 2 पाउंड का बेस लिया और केक रखा, 2 पाउंड के बेस में मैंने केक को ट्रांसफ़र किया। फिर उसके बाद अब मैं बॉर्डर बनाने जा रही हूँ। इसी बॉर्डर को मैंने इसी नोज़ल से यानी नूर एंड वन फ्लावर जो बनाया था, इसी से मैंने छोटे छोटे स्टार बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो पहले मैंने सोचा कि उसकी तैयारी कर लिया, तो मैंने कहा ड्रिपिंग बना दूँ, इससे पता चले कि चॉकलेट किस साइड है और पाइनएप्पल किस साइड है। बच्चे क्या किधर सोच के खाएंगे चॉकलेट है, तो मैंने अपने हिसाब से अपने लिए जगह छोड़, मतलब कि मुझे अंदाज़ा था कि इस साइड का चॉकलेट है, इस साइड का पाइनएप्पल है। तो बस उस जल्दी मैंने एक साइड चॉकलेट एक साइड पाइनएप्पल मैंने डाल दिया था। डालने के बाद अब ये धीरे धीरे ये कंप्लीट हो रहा है, देखिए। ये जल्दी जल्दी से डालना है क्योंकि ये बह रहा था, चम्मच से उठा जा रहा था, बह रहा था, इससे उठ नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा ओवर हो जाएगा, तो बस जल्दी जल्दी मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो बस इसकी क्लीनिंग करने के बाद मैं बॉर्डर की तैयारी कर रही हूँ। मैं बॉर्डर पिंक कलर का सोच रही हूँ बनाने के लिए, बस मैंने पिंक कलर का बॉर्डर बना दिया। और फिर मैंने जल्दी जल्दी टॉपर लगा दिया, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें जल्दी से लिख दूँ, बच्चे खड़े हैं बाहर और अच्छा नहीं लगेगा, तो बस ये इधर देखो हैप्पी टीचर्स डे लिखना था, तो मैंने सोचा किस कलर से लिखूं, तो मैं वाइट ही सोचा, मैंने वाइट ऑफ क्रीम, थोड़ा सा उसमें येलो डाल दिया था एक ड्रॉप, तो हाफ येलो बन गया था। तो बस उसमें हैप्पी टीचर्स डे लिखना था, जल्दी से लिख लिया। आप
बच्चे एकदम परेशान थे कि कैसा बना मैडम, अच्छा बना। मैंने कहा जो भी बना है घर जाकर स्कूल जाकर देखना कैसा बना है कैसा नहीं बना है। और मैंने प्रिंट आउट भी निकलवा लिया था, उसमें बहुत ही सुंदर बना है। ना ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ने कहा नहीं मैम बहुत अच्छा बना होगा। ऐसी बात नहीं है, हम लोग पुराने कस्टमर हैं आपके। खैर खुशी खुशी बच्चे सब ले गए। मैंने थोड़ी सी शूट किया है, लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी इसकी अच्छी सी प्रॉपर। अभी आप देखते रहिएगा, बहुत खूबसूरत वीडियो आपको लास्ट में मिल जाएगी। शूट किया था 1-2-4 सेकंड की। तो मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्स होता है गाइज़। आप लोग मुझसे ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी बैठ के कोर्स कर सकते हैं, चाहे वो ब्राउनी हो, जो डोनट हो, बेसिक टू एडवांस हो, बकलावा कुनाफा, कोई भी कोर्स अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। तो मेरा नंबर नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, 8957929939। ठीक है, फिर से मैं बोल देती हूँ 8957929939। 1 मिनट आ जाओ जरा। ये देखिए मैंने सब कुछ तैयारी कर ली। लास्ट में इतनी सी छोटी सी जल्दी में, टाइम नहीं था, बच्चे खड़े थे, पर जल्दी मैंने इतनी सी थोड़ी सेकंड की, कुछ सेकंड की वीडियो शूट करी जो बहुत खूबसूरत प्यारी लग रही थी। ठीक है, तो बस आशा करती हूँ, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स प्यारा सा कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप लोग को कैसा लगा ये केक, ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टाइप की देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो मैं सोच रही थी कि मैं लाइफ में कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊं, तो मैं सिखाऊंगी ब्राउनी की क्लास। ठीक है, चलिए ओके बाय। ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय।